नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे। बड़ी इलायची में अच्छी तेज़ी जो है कंटिन्यू जारी है। आशा यही करेंगे कि आगे भी जो है जारी रहे। लेकिन कुछ लोगों की बड़ी शिकायतें हैं कि भाई माल जो है सारा बिकवा दिया या फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला, या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पहले तो आप तेज़ी में थे, अभी तेज़ी में नहीं है। तो चलिए इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ में सिक्किम के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे कि सिक्किम में जो है हाट वगैरह लगते हैं, वहाँ पे भी जो है बड़ी इलायची हर हफ्ते हर वीक के अंदर मतलब वीक में एक बार आती है। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि वहाँ कितना माल आया कितना नहीं आया, उसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर का लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भारत के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई भी बड़ी इलायची में तेज़ी में नहीं था और लोगों को पता भी नहीं था कि इतनी तेज़ जो है ये हो सकती है, मैं तब से तेज़ी के अंदर हूँ और आगे भी मैं तेज़ी में ही रहूँगा। क्योंकि जो चीज़ नीचे की साइड जाने का जिसका कोई कारण ना हो, उसके लिए मैं उसके अंदर मैं कभी भी ये बात नहीं बोलूँगा क्या बड़ी इलायची जो है तेज़ी में नहीं है। लेकिन काम करने का तरीका जो है वो हमेशा सही होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो भी तेज़ी मंदी के काम करते हैं व्यापारीगण हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई भी कमोडिटी के अंदर सही टाइम पे घुसना और सही टाइम पे निकलना। ये दो ही जो है बड़ी रणनीति होती है तेजी मंदी के साथ में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए। अब देखिए बात करते हैं कि मैंने सभी लोगों को बोला कि भैया प्रॉफिट बुकिंग करो। तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रॉफिट के आनंद लेने का मतलब होता है कि थोड़ा प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। तो मतलब कि आप सभी तरह की तेज़ी का जो है आनंद ले सके, इसीलिए मैं आप लोगों को प्रॉफिट लेने के लिए बोलता हूँ। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉफिट लेने के लिए बोला, उन्होंने जो है अपना पूरा माल बेच दिया शायद। तो देखिए मैंने कभी भी नहीं बोला कि पूरा माल बेचिए। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है हमेशा साथ में लेकर के चलते रहिए। क्योंकि देखिए कमोडिटी है, कमोडिटी में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी खेल इसके अंदर हो सकता है। हो सकता है गिरावट आ जाए, जब गिरावट आएगी तब भी आप मेरे को कोसेंगे। और आज अगर मैं प्रॉफिट लेने के लिए बोल रहा हूँ तब भी आप कोस रहे हैं कि प्रॉफिट ले लिया सर, हमने तो सारा माल बेच दिया। तो ये आपकी गलती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप अगर मेरे से जुड़ के चलेंगे तो हर चीज़ें जो है मैं आपको बताता रहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने कभी भी नहीं बोला कि पूरा माल आप बेच दीजिए, थोड़ा थोड़ा माल बेच के प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। क्योंकि कोई भी कमोडिटी अगर अपनी सीमा से अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो उसके लेवाल भी जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। और लेवाल अगर नहीं होते, कम लेवाल होते हैं, या मार्केट में स्थिरता आ जाती है, तो मतलब गिरावट का कारण बन जाती है। तो मतलब तेजी के साथ में जो है आपको हमेशा जो है करेक्शन को साथ में लेकर के हमेशा चलना होगा और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके हमेशा साथ में चलते रहना होगा। मैं ये नहीं बोलता कि इसमें भैया तेजी नहीं है, तेजी है तभी मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोलता हूँ। अगर तेजी होती ही नहीं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का समय भी नहीं मिलता। अब देखिए इसके अंदर करना क्या चाहिए, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए आप नया लेना चाहते हैं तो ये विचार आपका है, लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो समय है वो है प्रॉफिट, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग करने का, जिससे कि आप सही से जो है अपने बाजार के अंदर अपने काम के अंदर जो है बने हुए रह सकें। जिससे कि किसी भी कारण से स्थिरता आए या फिर इसके अंदर किसी तरह का कोई करेक्शन आए तो आप जो है दोबारा से खरीद करने की हिम्मत रख सकें। और आपने जब प्रॉफिट लेके रखा हुआ होगा तो भैया निश्चित बात है कि कुछ पैसा भी आपका एक्स्ट्रा आया होगा। तो दोबारा जब अगर आप लेंगे तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ जो है इसके अंदर नहीं होगी। बाकी विचार आपका रहता है कि भैया आपको बेचना हो तो बेच सकते हैं, रखना हो तो रख सकते हैं, लंबे टाइम तक चलना चाहो तो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे जो सही लगता है वही सिर्फ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिससे कि कहीं पे जाकर के आपको ये अफसोस ना हो कि यार पहले बेच देते तो ठीक रहता, उस टाइम में तो रेट बहुत ज़्यादा था, अब तो बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कमोडिटी है, किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा रेट होने के बाद में ये आपको भी पता है कि इतनी आसानी से बड़ी इलायची नहीं बिकने वाली। अगर एक्सेस रेट इसका हो गया और लोगों ने हाथ पीछे खींच लिया कि भैया अभी नहीं खरीदेंगे, थोड़ा गिरेगी तब खरीदेंगे, तो मतलब आपका प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मैं कंटिन्यू जो है बोल रहा हूँ आप लोगों को कि पूरा प्रॉफिट नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, और पूरा माल बिल्कुल भी ना बेचे। कुछ माल जो है आपके पास रहना रहना चाहिए। क्योंकि कुछ माल आपके पास रहेगा तभी आप सभी तरह की तेज़ी का आनंद ले पाएंगे, चाहे वो थोड़ी तेज़ी की हो या बहुत तेज़ी की या बहुत ज़्यादा तेज़ी का आनंद। आनंद सभी तरह की तेज़ी का लीजिए, जिससे कि आपको कोई किसी तरह का कोई भी अफसोस ना हो। और साथ में आपको ये भी ना हो कि भैया अगर गिर जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि जब इस तरह से प्रॉफिट अगर आप बुकिंग करते चलेंगे तो अगर गिरेगी तब भी आपको मज़ा आएगा और ऊपर तेज होगी तब भी आपको मज़ा आएगा।
क्योंकि जब गिरेगी तो वापस लेने की क्षमता होगी, तेज होगी तो आपके पास थोड़ा माल है, थोड़ा प्रॉफिट और लेंगे। अब आप लोग कितना माल लेते हैं तो आप अपने अपने हिसाब से विचार कर सकते हैं। मेरा काम होता है सिर्फ एक तरीका बताना कि इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आपको आगे बेनिफिट जो है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी सोच से ज़्यादा ही प्रॉफिट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो देखिए सिक्किम में हर हफ्ते जो है हाट लगते हैं जहाँ पे जो है माल पहुँचता है बड़ी इलायची का। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में जो है हाट के अंदर किसी तरह का कोई भी माल नहीं पहुँच रहा। तो मतलब कि ये चीज़ भी जो है अपने को तेज़ी का ही संकेत देती है कि हाँ भाई आगे और तेज़ होने वाली है। लेकिन आप इस तेज़ी के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, मैंने अपना तरीका तो आपको बता दिया। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि भैया पूरा माल मत बेचिए, थोड़ा बहुत माल बेचिए, थोड़ा रखिए, फिर थोड़ा बेचिए, थोड़ा रखिए। उस तरीके से जो है आप आगे चलते रहें। नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल में भी तेज़ी का ही संकेत है, कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है प्रेजेंट टाइम को लेकर के कि किसी तरह की तेज़ी नहीं है। आज की डेट में कंडीशन ये हो चुकी है कि भैया जो ज़बरदस्त मंदी में हुआ करते थे, आज की डेट के अंदर वो सभी लोग जो है ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चल रहे हैं। तो इसी तेज़ी को ही आपको पकड़ के चलना चाहिए, इस तेज़ी का आनंद भी जो है आपको कंटिन्यू लेना चाहिए। क्योंकि आज की डेट के अंदर पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा नहीं बंदा बचा है, कोई भी बंदा कि जो तेज़ी में ना हो। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ऐसी है कि जो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त मंदी के अंदर थे, आज उतने ही ज़्यादा जो है ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चल रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि जो ज़बरदस्त मंदी के अंदर चलने वाले लोग थे, वो आज की डेट में ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि देखिए बड़ी इलायची पहले भी तेज़ थी, आज भी तेज़ है और आशा यही करेंगे कि आगे भी जो है तेज़ रहे। सिर्फ आपके तरीके अगर सही होंगे तो नीचे जाने पे भी आपको अफ़सोस नहीं होगा और ऊपर जाने पे भी आपको अफ़सोस नहीं होगा। दोनों साइड के अंदर लेकर के चलेंगे तो भैया किसी तरह की कोई तकलीफ़ आपको नहीं होने वाली। बाकी आप अपने विचार से अपना काम कर सकते हैं। मेरा काम होता है सिर्फ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी, जिससे कि आप अपना सही निर्णय ले सकें कि भैया हमें बड़ी इलायची को लेकर के किस तरीके से इसके अंदर आगे काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।